उसके तत्काल 2 महीने बाद जब राहुल गांधी जी प्रदेश की समीक्षा करने भोपाल आए थे, 7-8 जनवरी का समय था, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 14, मैंने उस बैठक में जाकर अपनी पीड़ा को रखा, जिस तरह आपके सामने रख रहा हूँ। केवल मैं ही 7 मिनट बोला था, अपनी पीड़ा को रखा, मेरे साथ ये घटना घटी। और उसी समय राहुल जी ने 1.5 मिनट अपना भाषण देके पूरे मध्य प्रदेश की बैठक को खत्म करके और सारे नेताओं को ये कह करके वो चले गए थे कि जिस तरह से वीरेंद्र रघुवंशी के साथ घटना घटी है, अपनी पार्टी के लोगों ने हराया है, इस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं नेताओं को कि अगर वो इस तरह से पार्टी में करना चाहते हैं तो मेरी पार्टी को छोड़ के चले जाएं। ये राहुल गांधी जी का बयान था मेरी पीड़ा सुनने के बाद। और 1.5 मिनट वो बोले, 7 मिनट मैं बोला। 8.5 मिनट में मध्य प्रदेश की समीक्षा पूरी हो गई थी कि मध्य प्रदेश में 2013 में कांग्रेस क्यों हारी। उस परिस्थिति के बाद मैंने भाजपा अप्रैल के महीने में जब ज्वाइन की पवैया जी के चुनाव में, उसके बाद में फिर चुनाव आया, केपी यादव जी चुनाव लड़े, मैंने फिर भारतीय जनता पार्टी का काम किया। सिंधिया जी दोनों चुनावों में उनके खिलाफ काम करने से काफ़ी आहत हैं, पीड़ित हैं, और वो तकलीफ उनके दिमाग से और दिल से जा नहीं रही है। उस कारण से उन्होंने ये 3.5 साल से मेरी विधानसभा के मेरे कार्यकर्ता शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में मुझसे जुड़े हुए लोगों को उनके मंत्रियों ने लगातार पीड़ित किया, मुकदमे लगवाए, नुकसान किए, व्यापार में नुकसान किए, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। समय समय पर 3 साल तक मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हर घटनाक्रम से अवगत कराता रहा। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कहते हुए, मेरे वीडियो उन तक भी पहुंच रहे होंगे, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक, कि आपको मेरी एक एक बात याद आ रही होगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं झूठ नहीं बोलता, आपको मालूम है 10 साल आपके साथ रह के आया हूँ, इसलिए मेरी बात काटने की भी शायद आपके प्रवक्ता या मीडिया हिम्मत न कर पाएंगे। आपने मेरी कोई मदद नहीं की, मेरे ऊपर मुकदमा लगाने की फर्जी कोशिश की। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने शिवपुरी में एफआईआर होते होते रात को 11 बजे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने ही फोन किया था कलेक्टर एसपी को, जब मेरे ऊपर से फर्जी एफआईआर रुकी थी। तो इन हालातों में जब मेरे विकास में, कॉलरस में वो रोड़ा पैदा कर रहे हैं, मुझे सर ये फर्जी प्रताड़ित कर सर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने बताई। आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर। ये फर्जी एफआईआर का क्या था मुद्दा, ये एक बार हमारे फर्जी दर्शकों को एफआईआर बताइए। का मुद्दा ये था कि मेरे क्षेत्र का एक पेशेंट मेरे मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में एडमिट थे। रात को 10:30 बजे उनका हाल जानने, उनके परिवारजनों के पुकारने पर मैं गया था। उस समय मेरे साथ मेरा ड्राइवर था और मैं अकेला था। गनमैन भी उस समय नहीं था क्योंकि मैं घर आ चुका था 10 बजे, मैंने स्टाफ छोड़ दिया था। ड्राइवर को लेके मैं खुद हॉस्पिटल पहुंचा। तो जाते ही जो वहाँ ड्यूटी पर स्टाफ था, जूनियर डॉक्टर निकला वो बाद में, हम नहीं जानते थे, मेडिकल कॉलेज में 100-150 डॉक्टर हैं। तो जैसे पेशेंट की हालत सीरियस थी तो मैंने स्टाफ को बात की बड़ी नम्रता के साथ कि अगर यहाँ देख रेख ठीक नहीं हो रही हो तो हमें इनको ग्वालियर रेफर कर दीजिए। बोले नहीं सर, वो तो सुबह बात होगी जो होगी। मैंने कहा सुबह तक तो ये बचेंगे नहीं। अपेंडिक्स बस्ट होके उनके शरीर में पॉइजनिंग हो गई थी, और अपेंडिक्स को आप समझ सकते हैं कि बस्ट होने के बाद अगर हफ्ते 8-10 घंटे ट्रीटमेंट ना मिले तो पॉइजनिंग से डेथ हो जाती है। मैं चिंतित हो गया क्योंकि मेरा भी 2003 में अपेंडिक्स बस्ट हुआ था और मैं 14 दिन एडमिट रहा था हॉस्पिटल में। मैं गंभीर चिंतित हुआ। मैंने स्टाफ को कहा कि डीन से मेरी बात करा दें। तो डॉक्टर वर्मा है जो डीन, उनसे मेरी बात चल ही रही थी। तो जूनियर डॉक्टर जो उस समय कोरोना में मास्क लगाए हुए थे, कोरोना नहीं था लेकिन कोरोना का प्रभाव चल रहा था, ये करीब घटना है 1 साल पहले की। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ जो भी स्टाफ ड्यूटी पे है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पेशेंट को, मेरे क्षेत्र के पेशेंट को रेफर कर दें। और वो कह रहे हैं कि हम डॉक्टर से बात नहीं करा सकते, रात के 10 बज रहे हैं, 10:30, सुबह हम करेंगे। मैंने कहा सुबह तक तो पेशेंट ही डेथ हो जाएगी। तो डॉक्टर डीन इस बात के गवाह हैं, और उस विवाद में उन्होंने पुलिस में मेरे पक्ष में बयान दिए हैं, वो बयान भी गवाह हैं आज। और वो डॉक्टर ने मुझसे, जो जूनियर डॉक्टर था, बदतमीजी की। बदतमीजी के बाद में मेरे ड्राइवर ने उसमें धक्का मार दिया कि क्या बदतमीजी कर रहा है विधायक जी के साथ। कहाँ सुनी हुई। तो मैंने डीन इस बात को सुन रहा था, डीन और मेरी बात चल रही थी, फोन खुला हुआ था। ये डीन ने अपने बयान में कहा है, डॉक्टर वर्मा ने, इसलिए मैंने डिटेल में बताया। उस केस में वो संयोग से धाकड़ समाज का कोई बच्चा था, गुना बमोरी विधानसभा उनके प्रभारी मंत्री के क्षेत्र का रहने वाला था। जब मेरे क्षेत्र में कॉलरस शिवपुरी में इस बात का कोई विरोध नहीं हुआ कि विधायक जी की कोई गलती नहीं है, अगर डॉक्टर ने बदतमीजी से विधायक जी को कहा कि मुंह उठा के यहाँ चले आते हैं, जाइए यहाँ से, सुबह सुनवाई होगी, तो ड्राइवर पर रहा नहीं गया और उसने उस आदमी को धक्का मारा। वो मास्क लगाया था, छोटी उम्र का था, 22-23 साल का। हम पहचान भी नहीं पा रहे थे कि वो डॉक्टर है। इस छोटे से विवाद में 1 हफ्ते तक लगातार मेडिकल कॉलेज में हड़ताल करा दी इन्होंने।
मैंने अब उसी दिन माफ़ी भी मांगी, सारी की कि भले ही स्टाफ से गलती हुई है, मेरा स्टाफ था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने भी मेरे साथ बदतमीजी की है। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र से चंद 15-20 कार्यकर्ता भेजकर कोलारस विधानसभा में 6-7 दिन बाद पुतले जलवाना शुरू किए। एसपी कलेक्टर को फोन किए कि एफआईआर करिए। जब मैंने सिंधिया जी को निवेदन किया, सिंधिया जी ने स्वयं उस केस में हस्तक्षेप नहीं किया। शायद सिंधिया जी चाहते होंगे कि मेरे ऊपर मुकदमा हो। रात को 11 बजे जब एफआईआर होने की नौबत आई, 2-3 दिन बाद जांच होने के बाद, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप केवल डॉक्टर डीन से पूछ लीजिए, वर्मा जी से, अगर वो एक शब्द भी कहें कि मेरी गलती है, मेरे खिलाफ एफआईआर हो, कुछ नहीं होता, धक्का मुक्की की एफआईआर में मैं जमानत करा लूंगा। तो इस तरह की कृत्य सर झेलते आप ये झेलते, लगभग सर 1 साल पहले, लगभग कि 1 साल पहले की आप जो ये घटना बता रहे हैं, तो सर हाँ, आप एक उस साल वक़्त पहले की क्यों ये घटना, नहीं 10 महीने पहले की। जी। सर, तो आप उस वक़्त क्यों नहीं कोई एक्शन लिए? क्यों आपने कोई उस प्रदर्शन नहीं किया? वक्त क्यों उस आप वक्त मीडिया उस के वक्त सामने आकर पार्टी सामने नहीं? छोड़ने उस वक्त पार्टी छोड़ने का एक्शन लेना इसलिए उचित नहीं था कि लगातार मैं अपने नेतृत्व को बातें रख रहा था। उसके ठीक बाद जब विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने सारे वार्ता रखी। और अभी से लेके 1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी की चुनाव की बैठक में प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, संगठन के प्रभारी हमारे प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सीएम साहब शिवराज सिंह जी, सभी के सामने मैंने जब कोर कमेटी की बैठक में आज से 1.5 महीने पहले भी ये बात रखी कि भाई साहब इस तरह का मेरे साथ वाकया गुजर रहा है, आप खुद गवाह हैं 3 साल से, मुझे ये पीड़ा कब तक झेलनी पड़ेगी, आप मुझे बता दीजिए। अगर कोलारस विधानसभा से प्रभारी मंत्री भमोरी की जगह अगर लड़ना चाहते हो चुनाव, तो मैं अपने घर बैठता हूँ। इस तरह की पीड़ा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे विकास कार्यों को रोका जा रहा है। प्रभारी मंत्री के अलावा भी प्रद्युमन तोमर जो बिजली मंत्री है, वो सिंधिया जी के, उन्होंने मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से जो 2 सब स्टेशन मंजूर कराए थे, उनके भूमि पूजन लोकार्पण मुझे नहीं करने दिए। उनके पक्ष के लोग सिंधिया जी के मंचों पर उधम मचाने आए। ये पूरी मीडिया ने मेरे यहाँ छापा। तो लगातार ये घटनाक्रम होते रहे। अंतिम मेरी जो निर्णय लेने की मानसिकता बनी, वो कोर कमेटी शिवपुरी के 13 लोग जिसमें थे, 5 लोग जिसमें सांसद, प्रभारी मंत्री और तीनों हमारे वरिष्ठ नेतृत्व था, संगठन, सत्ता और मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। उस बैठक में भी मैंने निवेदन किया प्रेम पूर्वक कि भाई साहब चुनाव के मात्र 3-4 महीने बचे हैं, अभी भी प्रभारी मंत्री जी के साथ मुझे 5 मिनट बिठा लीजिए। इनकी 3.5 साल की गलतियां मैं बताऊंगा, मेरी एक गलती ये बता दें, मैं ये इनके सामने हाथ कान पकड़कर माफी मांग लूंगा।